बच्चों कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बता दीजिए थोड़ा सा नाम उसका। तो अपवाह वेग पढ़े थे हम लोग हैं, और धारा घनत्व पढ़े थे हम लोग हैं, है ना। जैसे कि अपवाह वेग को VD से दर्शाते हैं बच्चों, धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, और धारा घनत्व और वेग में संबंध तो क्या था, J बराबर NE VD था। यही था कल का टॉपिक की बच्चों, यही था। अच्छा, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A था, ध्यान दीजिए। तो J बराबर I का मान NE VD था, बटा के A, तो A कट गया था, तो J बराबर क्या मिला था, NE VD मिला था। यहाँ पे ये मिला था हम लोगों को बच्चों। ये धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है। आज देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोबिलिटी, बड़ा अच्छा शब्द है यह मोबिलिटी, गतिशीलता। ये गतिशीलता होती क्या है बच्चों, जैसे सिंपल फॉर्म में कोई तार है, इसमें आवेश दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आवेश दौड़ रहे हैं, तो बच्चों आवेश देखिए हमने बताया था कि आवेश वाहक देखिए दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, हमने पिछले दिन बताया था आप लोगों को, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन और कोटर, याद है। इलेक्ट्रॉन और कोटर वो कहाँ मिलते थे हम लोगों को, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन एक नामक पदार्थ है, धातु है, उसमें पी टाइप और एन टाइप। अब ये पी टाइप कैसे बनता है और एन टाइप कैसे बनता है, जब कोई हम एक अपद्रव्य मिलाते हैं जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 3, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 3, है ना। और एक ठो क्या संयोजकता, तो 5 संयोजकता वाला, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो जब देखिए 5 संयोजकता वाला जो मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा, क्या बनेगा, एन टाइप। और 3 संयोजकता वाला मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप बनाएगा। तो इसमें कोटर होंगे। आवेश वाहक का काम कौन करेगा, इसमें कोटर करेगा, और इसमें कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है बच्चों। तो आवेश वाहक का काम दोनों काम करते हैं। कौन कौन करता है बच्चों, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों कार्य करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ आवेश घूम रहा है, आवेश चलने की वजह से ही तो धारा बढ़ती है। आवेश चलेगा तो क्या बहेगा, उसमें धारा। तो अच्छा, आवेश के चलने के ठीक विपरीत दिशा में क्या बढ़ती है, धारा बढ़ती है। अब देखिए इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, गतिशीलता। किसी आवेश वाहक, देखिए ये आवेश वाहक है, आवेश वाहक ये तार है, तो ये क्या है, आवेश को इधर उधर ले जाने का कार्य करता है। आवेश वाहक में हमने बताया था कि कौन कौन, कोटर और इलेक्ट्रॉन, यही है आवेश वाहक की गतिशीलता। अब वह आवेश कैसे दौड़ रहे हैं, देखिए हमने ये फिगर बनाया था बच्चों, ध्यान दीजिए, पी टाइप और एन टाइप, यहाँ संधि बनाए थे। पी टाइप में क्या हुआ करता था, कोटर हुआ करता था, ठीक है सर। इसका क्लास ले चुके हैं, यहाँ आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। इसको बैटरी से जोड़ देंगे बच्चों, बैटरी ऐसे रहेगी। ये कौन सी बैटरी है, माइनस, क्या है बच्चों, प्लस है। तो माइनस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और प्लस से क्या निकलेगा, कोटर, धनायन, है ना। तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाकर घुसेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा करके इसमें जो ही एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कोटर इधर से जाएगा, तो इस कोटर को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इस इलेक्ट्रॉन को किसकी आवश्यकता है, कोटर की आवश्यकता है। तो ये दोनों मिल करके एक संधि बनाएंगे। तो इस संधि को क्या कहेंगे हम, पी-एन संधि। क्या कहेंगे बच्चों, इसको पी-एन संधि कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आवेश वाहक का काम कौन कर रहा है, कोटर अथवा इलेक्ट्रॉन, दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन चलता है, इधर से क्या चलता है, कोटर चलता है। तब धारा इसकी कैसे चलती है, विपरीत दिशा में। इसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो धारा ऐसे बहेगी, ये ऐसे धारा बहेगी, तब ये धारा मूव करके ऐसे पूरा चली जाएगी ऐसे। तो देखिए बच्चों, ये लिखा गया है आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तब एकांक वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए हम जब चार्ज चलेगा यहाँ एक क्षेत्र पैदा हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र पैदा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र। अब यह इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो इसके चारों तरफ कौन सा आवेश है, कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं ना होगा, चार्ज है ना, तो इसके वैद्युत क्षेत्र होगा। फिर से पढ़ते हैं बच्चों, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, तो गतिशीलता को म्यू से दर्शाते हैं। किसी दर्शाते बच्चों होते हैं, म्यू से। गतिशीलता वह अपवाह वेग है, तो अपवाह वेग किसे दर्शाते बच्चों, तो VD से। वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, होगा, तो हो जाएगा म्यू बराबर VD बटा के, म्यू बराबर VD बटा के E। तो ये फार्मूला बन जाएगा, मोबिलिटी का फार्मूला बन जाएगा बच्चों।
इसे कैसे दर्शाते हैं तो म्यू से दर्शाते हैं। चलिए अब म्यू, ये VD का मान, VD का मान निकाल चुके हैं आप लोग हैं। VD का मान इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग हैं। हाई देखिए, VD का मान इस रूप में लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, तो VD बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए। VD बराबर J बटा के एन ई और इंटू यहाँ पे क्या है E है। इसको भी लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में, और भी फार्मूला हमारे पास है। J का मान I/1 के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पे। तो इसी को आगे बढ़ा लीजिए। J बराबर क्या है I/A और नीचवा एन ई कैपिटल E है, ये है हम लोगों का है। इस रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग हैं, जो चाहेंगे वो बना कर लिख सकते हैं। और सही तो है J बटा के एन ई यही लिखा हुआ है, तो आप इसको भी लिख लीजिए फार्मूले के रूप में। ठीक, जहाँ हमको जैसी आवश्यकता होगी उसको हम लोग यूज करेंगे। लिख लीजिए इसको, सही है। देखिए बच्चों, इसका मात्रक लिख लीजिएगा थोड़ा सा। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। इसका मात्रक लिख लीजिए बच्चों, मोबिलिटी का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। ठीक, अब हाँ इसी का मात्रक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक लिखा गया है यहाँ पे, देखिए बच्चों वैद्युत प्रतिरोध है बच्चों, ठीक है ना। इसको हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। तो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, वही ओम का नियम वाला V बराबर IR। देखिए आप परीक्षा भाषा पूछेगा तो V बराबर IR लिख लीजिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा R बराबर V बटा के I। विभवांतर तथा धारा का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। देखिए परिभाषा लिखा गया है, इसमें है क्या लिखा गया है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ वैद्युत प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा के धारा, तो R बराबर V बटा के I। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों, प्रतिरोध का वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक अब वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा कोई बताएगा बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक जी ओम होगा सीधे। इसका सिंबल ऐसे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, एकदम ये सिंपल है। हालांकि ये बोर्ड परीक्षा संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हैं, मगर ये जानते रहेंगे तो आगे सवाल लगाएंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। आगे बहुत ज़बरदस्त सवाल मिलने वाला है इस पर। देखिए बच्चों, अब है इसी का मात्रक और इसका बीमा। तो देखिए लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक बटा के धारा का मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक कैसे एक ओम में लिख सकते हैं बच्चों, 1 ओम 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ यदि आवश्यकता पड़ेगी तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब हमको इसका बीमा निकालना है। तो बीमा निकालने से पहले बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका मात्रक लिखना पड़ेगा। किस पद्धति में, तो MKS पद्धति में। तो देखिए, तो प्रतिरोध का वैद्युत प्रतिरोध की बीमा निकालना है, तो पहले मात्रक लिख लीजिए इसका ना, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक किसमें, MKS पद्धति में। तो देखिए पहले वोल्ट है बच्चों, तो वोल्ट, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q, भूल गए आप लोग। V बराबर W/Q होता है, यानी कि वो कार्य, तो V बराबर W/Q लिख लीजिए। तो कार्य का मात्रक बटा के आवेश का मात्रक, ठीक है। अब बटा के धारा तहिया है, एम्पियर रहबे करेगा, इसको नहीं बदलेंगे, एम्पियर अपने मूल स्थिति में है। धारा क्या है, धारा एक मूल राशि है, ठीक है ना, सबको मूल राशि लिखेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है बताइए, कार्य
कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। आवेश नीचे चला जाएगा तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। मगर कूलाम को हम लोग तोड़ेंगे दो भागों में, आई इंटू टी। भैया क्यू बराबर आई टी नहीं पढ़े हैं? तो यही है आई टी। और धारा हमारे पास ये है एम्पियर। तो देखिए न्यूटन को भी खोल दीजिए। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। बल बराबर क्या होता है? यम ए होता है। तो यम क्या है? द्रव्यमान है तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है बच्चों, ठीक है ना? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऊपर मीटर है ये है, ठीक है बच्चों? अब ध्यान दीजिए, यहाँ धारा आ गई फिर से, तो उसका भी क्या लिखेंगे हम लोग है? एम्पियर का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम्पियर का स्क्वायर गुणे समय। एम्पियर ये, एम्पियर ये, तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। और समय है, समय क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब देखिए सबको ऊपर लिखिए आप, सबको क्या लिखेंगे? ऊपर। किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। कट है 2 1 3 ठो है, तो तीनों कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो तीनों का लिख देंगे सेकेंड के पावर -3। और एम्पियर है बच्चों, एम्पियर की पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। चूँकि देखिए नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये यम के एस प्रति में इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। दिख रहा है ना नीचे? बताइएगा। हाँ सही है। तो अब देखिए यम के एस प्रति में इसका क्या हो गया? यहाँ मात्रक हो गया। तो अब हम लोग इसका लिखेंगे बीमा। देखिए वैद्युत प्रतिरोध की बीमा। तो देखिए अब बीमा के लिए आपको बीमा के लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बस आपको करना क्या है? इसको एम के एस प्रति में लिख देना है। अब एम के एस प्रति में हम लिख दिए तो अभी इसका बस संकेतवा लिख देंगे, उसी बीमा हो जाएगा इसका। तो संकेत किलोग्राम क्या होता है बच्चों? या तो बताइए। यम, द्रव्यमान का यम, यम से। मीटर का क्या होता है? एल, एल के पावर 2। समय सेकंड का टी के पावर -3 हो जाएगा। एम्पियर का ए के पावर -2। यही इसका क्या हो जाएगा? बीमा हो गया। लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, फिर समझा देंगे इसको। यम के पावर -1 लिखा है क्यों? नहीं ठीक है, ठीक है। यम एल के पावर 2, टी के पावर -2, टी के पावर 3 और ए के पावर -2। सही है, एकदम परफेक्ट बच्चों। देखिए ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ ये टिप्स बहुत बढ़िया है। 2 नंबर में ये पूछ सकता है आपसे, 2 नंबर में तो विकल्प में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, लिख लीजिए। वैद्युत चालकता है बच्चों। देखिए वैद्युत चालकता होती क्या है? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या? वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा है ना अभी। तो वैद्युत प्रतिरोध याद है तो ठीक उसी का उल्टा क्या होता है? वैद्युत चालकता। देखिए प्रोफेसर लिखा गया है वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता। तो ऐसे लिखना होगा। तो वैद्युत चालकता बराबर 1/के वैद्युत प्रतिरोध हो गया। तो वैद्युत चालकता का मात्रक बच्चों क्या होगा? वैद्युत चालकता का मात्रक 1/के ओम। देखिए 1/के ओम लिख दीजिएगा, या ओम के पावर -1 लिख दीजिएगा, या महो जैसे कि इसको लिखते हैं 1/के ओम, ओ एच एम, ऐसे लिख रहे हैं ना। 1 OHM ओम पढ़ते हैं हम लोग इसको लिखेंगे OHM के पावर -1। तब इसको उल्टा पढ़ते हैं महो, MHO मो, MHO मो पढ़ दीजिए, चाहे मो लिखा है। कैसे लिखा है इसको थोड़ा देख लीजिए कैसे लिखा है। बस मो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मो। ऐसे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम होता है। तब वैद्युत चालकता का मतलब क्या होगा? मो, उसका उल्टा। ओम OHM है
तो ये क्या हो गया, यम या चो हो जाएगा। महो ऐसे है मगर मो बोलते हैं, उसका बोलते हैं इसको मो। तो इसके आप बीमा, वैद्युत चालकता की बीमा, वैद्युत चालकता की बीमा। तो देखिए प्रतिरोध की बीमा लिख दीजिए पहले यहाँ पे, बोलिए बच्चों अभी लिखवाया गया है, बताइए तो। यम ml की पावर 2 t की पावर -3 e की पावर -2। ए की पावर -2। तो अब देखिए नीचे है, हम उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यम के पावर माइनस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यल के पावर -2, टी के पावर -3, ए के पावर 2। हाँ +3 हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जो जो प्लस था वो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो जो माइनस था वो जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लिख लीजिए बच्चों। सूत्र नहीं है इसका, सूत्र नहीं है, ये फार्मूला उसका वो है, मात्रक है। तो मात्रक कैसे, जब मात्रक उल्टा हो रहा है तो जितना फार्मूला भी होगा उसका वो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, बस किया जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बस।